कि प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो, स्वीकार करो। तुम भोग बटे सुर के रे तपधारी। कंसराज ने वसुदेव के लिए वसुदेव बारात तैयार करके जैसे ही आते हैं मथुरा में जन्माशा बता दिया गया। बड़ी खातिर हुई कंसराज ने, बारात की बड़ी खातिर की, बड़ा स्वागत किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, बारात के पक्ष से आवाज आई हो कंसराज, दूर का सफर है, भावरें डाली जाए। जैसे ही भावरें डलाने का समय आया, आज देवकी दुल्हन बन गई, मंडप के नीचे पहुंच जाती है। ध्यान रख लेना, वसुदेव दूल्हा बन के जैसे ही आंगन में पहुंचे, भावरें पड़ने लगी। जब भावरें पड़ने लगी, किस प्रकार से भावरें पड़ रही आंगन में, अब पहली भवरिया
जैसे ही भावरें पड़ी, 7वीं भावर पड़ी। आज ध्यान रख लेना, विवाह संपन्न हो गया। प्यारे कथा प्रेमियों, संग की सहेलियां जो संग में रहने वाली सब आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गई। तब की सहेलियों में अब की सहेलियन में बड़ा अंतर है। तब की सहेलियां आशीर्वाद देने जाती थी, लेकिन अब की सहेलियां अब तो यही देखन जाने दे गया उन नकटी को, हमारे दूल्हा से अच्छो तो नहीं मिली हो। अगर वहां को दूल्हा नहीं को वहां के दूल्हा से अच्छो तो तमाम बुराई बताए डरिए। देख पता लगा तो वो पिया थी, पता लगा तो पिया थी, और पिया तो तुम्हारा है। पीवे तो सब पिया थे, कौन नहीं पिया। बहुत ही कम ऐसे हुए जो शराबी न मिले, नहीं ज्यादातर ऐसे। एक बात कहें, शादी करवे के लिए जब लड़का देखे के लड़की वाले जाते हैं तो लड़का को बाप इतनी तारीफ करती, तुम्हें चिंता में बिटिया तुम्हारी आते ना आते भैया लड़का माओ 1 साल में 10 लाख रुपया अकेले कमाता। जब बहू बन के बिटिया आ जाती, अरे यू करते ही का घर में 2 पैसा नहीं कमाते, बिल्कुल बदल गए। अब 10 लाख कमा तो ब्याह के पहले, और ब्याह बहुत 2 पैसा नहीं कमान लगे। पहले नशाबाज नहीं है तो वो लौंगो नहीं खान तो फिर चिलम लगान लगो, दारू पियन लगो। तो बताओ कितना झूठ बोल के शादी करते हैं। और बिटिया ने इतनी बढ़ाई, बिटिया देखन जाओ बाप का कहिए बिटिया माई गऊ है गऊ, और लड़का वाले नहीं समझ पावत गऊ है कितनी लात चला सही कहा कि गऊ है माई बिटिया। लेकिन लड़का वाले इतने सीधे होते बेचारे नहीं समझ पाते कैसी गऊ है। जब घर में जाता मालूम पड़ती है ऐसी गऊ है। वैसे बेटियां बड़ी प्यारी होती हर पिता को। एक बेटी कहती है, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। जब बेटी ससुराल चली जाती है ना, पिता इतना प्यार करता है कि पिता की वास्तव में बेटियां पिता की लाडली होती हैं। बेटी क्या कहती है, पैदा हुई थी घर में मेरे, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा मेरे खुश थे मुझे माता बताया था। बेटी कहती जब मेरा जन्म हुआ घर में सभी लोग दुखी थे, लेकिन मेरे पापा केवल खुश थे, बहुत खुश थे। कहते थे जो हुई अच्छी हुई, बेटी मेरे लिए बहुत अच्छी है, केवल पापा ही खुश थे। मेरे एक बात समझ में नहीं आती, बेटियों के साथ इतना भेदभाव क्यों होता है। मैं हर कथा में एक मैसेज देता हूँ, यही संदेश देता हूँ कि बेटियों में कोई फर्क मत समझो। क्या बेटियों से तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। लड़कों से कम नहीं है बेटियां। लड़की कहती है ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहती है पिताजी जब तुम कहीं से आते थे तब हमारा ही नाम लेके बुलाते थे, पानी मांगते थे तो मेरा ही नाम लेते थे, भोजन खाने के लिए बुलाते थे तो मेरा ही नाम लेते थे, इतना प्यार देते थे। लड़की को पिता दूसरे घर में भेज देता है, लेकिन ममता उसकी पिता से बहुत रहती है। हर जिद मेरी हुई हर बात मानते थे बाबूजी। बेटी कहती है जब मैं घर में थी हर जिद मेरी हुई हर बात मानते, बेटी भी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल मेरी आई मेरी फ्राक भी तो लाए, अपने लिए बंडी बिना लाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। उस वक्त की याद करती है बेटी जब दीपावली होली में मैं कहती थी मेरे को सैंडल ले आओ, मेरे लिए फ्रॉक ले आओ, मैं जिद करती थी, पापा मेरी जिद को पूरी करते थे,
लेकिन पापा अपने लिए तो कुछ नहीं लाते थे, एक बनियान भी नहीं ला पाते थे, मेरी हर शौक पूरी करते थे। पिता की याद कर करके बेटी रोती है। कितना प्यार है बेटियों, पिता कितना प्यार करता है बेटियों से। प्यारे श्रोताओं, हर बेटी से हर पिता बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन बहनाओं पिता के कभी भी ऐसा अपने ऐसे कभी कुकर्म मत करना जो पिता के ऊपर दाग लग जाए। बेटी कहती है पिताजी सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा तो वो मेरी सगाई में लगा दी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहती है पिता सारी उम्र कमाई करते रहे, मेहनत मजदूरी करते रहे, कहीं दादी बीमार, कहीं दवाई लाए उसमें खर्चा, कहीं मेरी पढ़ाई हुई उसमें खर्चे, जो थोड़ा बहुत पैसा बचा मेरी सगाई में लगा दिया, मेरी शादी कर दी। पिता ने जीवन में अपने लिए किया ही क्या, सारे जीवन बेटियों के लिए किया। बेटी कहती है पिताजी कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। कौन कहता था? कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर ही न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां करते भी थे छुप छुप के थे रोते, करके याद अब तो न रोते थे हो बाबूजी, रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहती है पिताजी तुम कहते थे एक पल तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो ससुराल में हूं, तुम्हें अच्छा लगता होगा क्या? मुझे घर से विदा कर दिया, कहते थे ये घर घर नहीं शमशान के बराबर हो जाएगा। पिताजी तुम कैसे रहते हो मेरे पिता? कभी कपड़े कभी गहने, तैयारियां करते जाते थे मेरे सगाई के लिए, छुप छुप के रोते भी थे। पिताजी क्या तुम्हें अब मेरी याद नहीं आती पापा? बेटी कहती है पिता कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा तेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर पूरा हुआ न है ससुराल है न पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। जब बेटी के घर में पिता समय से नहीं पहुंच पाता, एक बेटी रो रो के कहती है पिताजी मेरी जिंदगी तो नर्क है, न मेरी ससुराल में पूरा न मेरा मायका पूरा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती पिताजी? बेटी रोती है पिता सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहती है पिता मेरी याद नहीं करते क्या तुम? लेकिन पिता कितना मेहनत करता है अपने बेटी बेटा के लिए, रात दिन मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाता लिखाता योग्य बनाने की कोशिश करता, खुद शौक नहीं करता अपने बच्चियों को कराता। पिता कितना प्यार करता है वो बच्चों को जताता नहीं है। पिता कितना प्यार करता है बच्चों को जताता नहीं है, बच्चों के लिए करता है मेहनत मजदूरी, कभी शर्माता नहीं है। जिम्मेदारियों का कितना बोझ है वो कभी घर पर बताता नहीं है। पिता के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए कोई लिख पाता ही नहीं। पिता तो वो चीज है, पिता वो जीव है, पिता वो व्यक्ति है, वो इंसान है जो दुनिया में पिता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। देवक रो रहे हैं बेटी को विदाई करते समय,
कैसा वक्त है। एक बेटी कहती है पिताजी, अपने मैया से शिकायत करके बोली है, माँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये संसार के कैसी रीत रिवाज है।